अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम बायोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारा बायोलॉजी का बहुत अहम टॉपिक है जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लीज़ ये समझा दिया जाए। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है वो आज हम लोग लेकर आए हैं, तो आप लोग देखिए और समझिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारा है क्या। तो चलें डिस्कस करते हैं अपना ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी ऑस्मोसिस अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस concentrated solution into a more concentrated solution। यानी ऑस्मोसिस हमारा एक ऐसा जो है वो सॉल्वेंट है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो पास आउट होता है, जो कि लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में पास आउट होता है। ऑस्मोसिस में 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मोस्टली, जो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वेयर ऑस्मोसिस इन्वॉल्व। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जहां ऑस्मोसिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये 3 किस्म की जो है 3 टाइप्स हैं सॉल्यूशंस जहाँ पे जो है ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस करते हैं। तो जानते हैं ये तीनों क्या हैं और इन तीनों में डिफरेंस किस तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि लेस कंसनट्रेटेड होते हैं देन द सेल। एज अ रिज़ल्ट वाटर विल रश इनटू द सेल एंड द सेल कैन स्वेल एंड बर्स्ट। यानी कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लेस कंसनट्रेटेड होता है सेल के मुकाबले में, और जो फिर एक वक्त आता है कि वाटर जो है रश करता है सेल के अंदर और सेल जो है वो स्वेल होके यानी कि थोड़ा सा फूल कर और फिर बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है वो सेल। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आइसो मीन्स होता है सेम, यानी आइसो मीन्स सेम, तो सेम नंबर जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के होते हैं एज इन बिटवीन द सेल और आउटसाइड द सेल। दोनों की जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे सेल देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल रिमेन्स द सेम। यानी सेल की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, सेल के बाहर भी जो है मूवमेंट वही रहती है और अंदर भी वही रहती है। तो यहाँ पे 50-50 जो कंडीशन होती है वो होती है, यानी इसको कहते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है, हाइपर मीन्स मैनी, यानी ग्रेटर कंसनट्रेशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में ये होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में ये होता है कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं सेल के बाहर, और उसकी वजह से ये होता है कि वाटर जो है वो रश आउट होता है और जो सेल होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हाइपर कंडीशन हो जाती है ऑस्मोसिस में हाइपर सॉल्यूशंस की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं, और जो है इसके अलावा आप लोगों ने कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने, इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक समझने हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और जो है अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।